भगवान गणेश का जन्म एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है। कथा का आरंभ उस समय होता है जब मां पार्वती ने ध्यान करने का निर्णय लिया। वह ध्यान में लीन होकर भगवान शिव के साथ एक सशक्त और सुंदर संतान की कामना कर रही थी। लेकिन भगवान शिव ध्यान में थे और पार्वती की इस इच्छा को अनदेखा कर रहे थे। मां पार्वती ने सोच लिया कि वह अपने लिए एक ऐसा पुत्र पैदा करेगी जो न केवल उनका सुरक्षाकर्ता होगा बल्कि उनके बिना कहे हर बात समझ सकेगा। पार्वती ने स्नान करके भगवान शिव से प्रेरित होकर मिट्टी से एक अद्भुत मूर्तिकार बनाई। उन्होंने उस मिट्टी की मूर्त को अपने प्राणों से जीवित किया। जब गणेश जी जीवित हुए तो उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं कौन हूँ? पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा और उनका नाम गणेश रखा। मां पार्वती ने उन्हें ये भी बताया कि वे विश्व के समस्त विघ्नों के नाशक होंगे। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान से जागे और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को देखा तो उन्हें ये भावनात्मक रूप से बहुत आंतरिक सुख महसूस हुआ। लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव ने यह नहीं समझा कि यह बड़ा लड़का वास्तव में उनका और पार्वती का पुत्र है। उन्होंने गणेश को अपने पास आने से मना कर दिया क्योंकि वह उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। गणेश जी अपने पिता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने भगवान शिव के मार्ग में रुकावट डालकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। ये देखकर भगवान शिव को गुस्सा आ गया। उन्होंने त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया। साथ ही पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान शिव से विनती की। शिव जी ने त्रुटि का एहसास किया और अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। उन्होंने एक हाथी के बच्चे के सिर को गणेश जी की गर्दन पर रखकर उन्हें पुनः जीवित किया। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, जो कि अब विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में जाने जाते हैं। उनके विशाल सिर और छोटे शरीर ने उन्हें अनोखी पहचान दी। माता पिता के बीच हुए इस संघर्ष ने ये सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति जीवन में सभी विघ्नों को दूर कर सकती है। भगवान गणेश का ये जन्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें ये भी दिखाता है कि हर कठिनाई के